Hey guys, welcome back on new video in Chartosphere। ये वीडियो होने वाली है हमारी एक न्यू सीरीज पे, जिसकी ये फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। और ये मैं ट्राई करूँगा पहले पूरी सीरीज हिंदी में अपलोड करने के लिए, देन आई विल ट्राई टू अपलोड दिस इन इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से हम। तो लेट्स सी। फर्स्ट आई जस्ट वांटेड टू से, मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो, पहले जो भी आपका माइंडसेट है प्लीज़ क्लियर इट आउट। ट्रेडिंग इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स। जितना आप कम जानोगे, जितना आप कम ट्रेडिंग करोगे, you will be more profitable, right? So the very first thing for me, price is not random, it's engineered। मतलब कि प्राइस जब मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वो रैंडम मूव नहीं करता है, राइट? देयर इज सम एल्गोरिदम, देयर इज सम इंजीनियर्ड वे जिसमें प्राइस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है, राइट? ये जो सीरीज़ है, ये बेसिकली इस सीरीज़ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा एक्चुअल हाउ मार्केट मूव्स without any indicator, no EMA, no nothing, right? So just purely basis on price action and how smart money work. So let's see, आगे देखते हैं इस वीडियो में। ओके, सो इन दिस वीडियो एज आई से, लाइक हम लोग इसमें सीखने वाले हैं बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी गेसिंग वर्क के, सिर्फ सिंपल प्योर प्राइस एक्शन। और जितना कम से कम थियोरेटिकल, कम से कम चीज़ों के बारे में हम सीख सकते हैं, राइट? क्योंकि जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, जो कि आपको कंफ्यूज करेंगी आगे जाके, ठीक है? तो ये सीरीज़ बेसिकली मैंने डिज़ाइन करी है उन लोगों के लिए जो सिर्फ ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस, एज अ पैशन सीखना चाहते हैं, एंड जो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, जो पेशेंस हैं, एंड जो डिसिप्लिन में रह के ट्रेड कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है और ये सीरीज सिर्फ उनके लिए है। ओके, आगे देखते हैं। सी, दिस सीरीज इज नोन द स्मार्ट मनी मैप, एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक हाउ मार्केट मूव टिल ऑल द कॉन्सेप्ट आई विल कवर, राइट? टुडे इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस, राइट? उसके पहले हम देख लेते हैं ये सीरीज किसके लिए है और ये सीरीज किसके लिए नहीं है, राइट? लेट्स सी। ये सीरीज उनके लिए है जो सिर्फ स्ट्रैटेजी देखने आए हैं इस वीडियो पे, कि कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए जिससे वो तुरंत प्रॉफिटेबल हो जाए, या फिर ऐसा कुछ उन्हें मिल जाए होली ग्रेल ऑफ ट्रेडिंग। नो, ये सीरीज, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। वो इस चैनल से दूर रह सकते हैं। सेकेंड, जो ट्रेडर ट्रेडिंग को एज अ कसिनो ट्रीट करते हैं, जिसमें उन्हें लगता है कि वो एक रात में रिच बन सकते हैं, और जो गेम की तरह बटन प्रेस करते हैं, राइट? ये उनके लिए भी नहीं है। आखिर में ये वीडियो है किसके लिए, ये सीरीज किसके लिए? जिनके पास पैशन है ट्रेडिंग के लिए, जो इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करते हैं, अपना जॉब ट्रीट करते हैं एज अ जॉब। और मैं आपको एक रियलिटी बता दूं, ट्रेडिंग इज वेरी बोरिंग थिंग। if you want to do trading, you have to be ready for the boring work, right? Yes, for those who are having the passion for trading, ये वीडियो उनके लिए, राइट? चलो चैप्टर वन स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओके, चैप्टर वन, द सीरीज कॉल्ड स्मार्ट मनी मैप। एंड चैप्टर वन में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में सिर्फ वही लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं जो कि अटैचमेंट जिनको अपने आउटकम से नहीं है, राइट? मतलब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये आउटकम नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, राइट? एज अ ट्रेडर, योर वर्क इज टू एग्जीक्यूट द गुड ट्रेड, योर वर्क इज टू टेक द गुड डिसीजन। यू एज अ ट्रेडर, योर वर्क इज नॉट टू मेक मनी। पैसा मार्केट आपके लिए बना देगा, आपको सिर्फ अच्छे डिसीजन लेने हैं और सही टाइम पे लेने हैं, ठीक है? कीप रिमेंबर दिस थिंग। ओके, पहला चैप्टर हमारा क्या कहता है? डिकोडिंग द मार्केट मूवमेंट्स, यानी कि हम मार्केट के मूवमेंट्स के बारे में एनालाइज करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। पहला सवाल, व्हाई मार्केट मूव्स, राइट? वेरी नॉर्मल क्वेश्चन है, व्हाई मार्केट मूव्स। सेकेंड थिंग, व्हाट विल वी स्टडी, हाउ मार्केट मूव्स, ठीक है? तो मार्केट क्यों मूव करता है, मार्केट कैसे मूव करता है। द थर्ड थिंग इज व्हेन मार्केट मूव्स, एंड कब मार्केट मूव करता है, राइट? आई विल लेट यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ व्हेन। एंड द फोर्थ थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज फेज ऑफ प्राइस, राइट? क्योंकि प्राइस जो है वो एक सीधी लाइन में कभी नहीं चलता है, देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ प्राइस विच कम्स टाइम बाय टाइम, राइट?
सो इन 4 चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे, जिसमें कि आपको थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट आप समझोगे व्हेन मार्केट मूव्स। सो उसमें ही आपको जानना पड़ेगा फेजेस ऑफ प्राइस, राइट। लेट्स गो फर्दर। ओके, सो व्हेन मार्केट मूव्स, सो देखो जैसा मैंने कहा कि चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, जितना आपके पास है जस्ट रिमूव इट एंड लिसन टू दिस। सो मार्केट सिर्फ 3 रीजन से मूव करता है। पहला, जनरेटिंग द लिक्विडिटी। सो व्हेन मार्केट इज चॉपी, नो क्लियर डायरेक्शन और इन अ स्विंग और स्लो मूव। जब भी आपने मार्केट में ऑब्जर्व किया होगा कि एक मार्केट रेंज में है या फिर स्लो मूवमेंट है, राइट, कोई फास्ट रैपिड मूवमेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं जनरेटिंग द लिक्विडिटी। एंड लिक्विडिटी इज नथिंग जस्ट द ऑर्डर्स। मतलब कि एक आप ये समझ लो कि बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स कलेक्ट करना इज कॉल्ड लिक्विडिटी जनरेशन, राइट। सो जब मार्केट को एक बड़ा मूव प्रिपेयर करना होता है, एक मूव कवर करना होता है, उसके लिए वो लिक्विडिटी जनरेट करता है, एक रेंज में होके, एक स्लो मूव करके, चॉपी साइड का मूव करके, राइट। एंड देन द सेकेंड रीजन इज बैलेंसिंग द इनएफिशिएंसी और रेंजेस, राइट। सो मार्केट में आपने काफ़ी बार देखा होगा जब मार्केट मूव करता है तो वो अपने पीछे गैप छोड़ता है, जिसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप्स, राइट। तो ये गैप्स कुछ नहीं होते हैं, गैप बेसिकली इम्बैलेंस है बिटवीन द सेलर्स एंड द बायर्स, राइट। क्योंकि जब मार्केट बहुत रैपिड मूव करता है उस टाइम पे उस मूव में सिर्फ बायर्स होते हैं, सेलर्स नहीं होते हैं, राइट। सो मार्केट का काम ही है सेलर्स इज इक्वल टू बायर्स। देन जो गैप होता है, इम्बैलेंस होता है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, मार्केट उनको रीबैलेंस करने आता है, उसकी वजह से मार्केट मूव करता है। एंड द अदर थिंग इज बैलेंसिंग द रेंजेस, राइट। अगर मार्केट एक रेंज में है, अगर मार्केट ने एक स्विंग हाई से स्विंग लो क्रिएट किया हुआ है और मार्केट को अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो वो एक रिट्रेसमेंट करेगा उसके 50% एरिया को बैलेंस करने के लिए। दिस इज द सेकेंड रीजन, ठीक है, बैलेंसिंग द इनएफिशिएंसी और रेंजेस। एंड देन इसके बाद द थर्ड पॉइंट व्हाई मार्केट मूव्स इज रनिंग द लिक्विडिटी। यानी कि तीसरी कंडीशन है, मार्केट तब मूव करता है जब मार्केट के पास एक क्लियर डायरेक्शन होता है, मार्केट के पास एक प्री डिफाइंड पॉइंट होता है, एक ड्रॉ होता है जहाँ पे मार्केट को मूव करना है, एक मेजर पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि मार्केट 3 रीजन से मूव करता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली दीज 3 रीजंस, that is generating the liquidity, balancing the imbalance or the 50% of range, and third point is running the liquidity. So these are the 3 main reasons why market moves. Okay, then let's go on next slide. So now here we come in how market moves. अभी तक हमने ये देख लिया कि मार्केट मूव क्यों करता है, अब हम ये देखेंगे कि हाउ मार्केट मूव्स, मार्केट मूव कैसे करता है, राइट। सो मार्केट बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट, स्विंग पॉइंट टू स्विंग पॉइंट, राइट। मार्केट अगर एक स्विंग पॉइंट में है, मतलब एक स्विंग रेंज में है, राइट, जब मार्केट एक लार्ज रेंज बना देता है या फिर एक कंसोलिडेशन फेज में होता है, राइट। सो देयर आर टू स्विंग पॉइंट, एक स्विंग लो, एक स्विंग हाई। तो मार्केट ऑलवेज मूव फ्रॉम स्विंग टू स्विंग, ठीक है। और इस स्विंग पॉइंट से अनदर स्विंग पॉइंट को कवर करने के लिए, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए होता है वो हमें प्रोवाइड करता है 50% ऑफ एनी रेंज और एनी इम्बैलेंस, ठीक है। नाउ लेट्स गो ऑन सेकंड पॉइंट, हाउ मार्केट मूव्स। सो सी सेम, तो जब एक मार्केट एक स्विंग पॉइंट से अनदर स्विंग पॉइंट पे जाता है, राइट, तो उसको उस प्राइस को हायर प्राइस सपोर्ट करने के लिए इम्बैलेंस का कंटिन्यूएशन होता है, यानी कि जहाँ पे इम्बैलेंस होगा मार्केट वहाँ पे बैलेंस करके कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट स्विंग पॉइंट की ओर, या फिर एक रेंज की 50% बैलेंस को, ठीक है, बैलेंस करके आगे एक स्विंग पॉइंट की ओर जाएगा। एंड दी थर्ड टाइम जब कोई मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है, यानी कि एक छोटा रिट्रेसमेंट लेता है या फिर कंसोलिडेशन बनाता है, राइट, तो स्वीप करके देन मूव करता है। तो दीज 3 कंडीशन वेयर मार्केट मूव्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया कि स्विंग पॉइंट से स्विंग पॉइंट मूव करता है, एंड एक स्विंग पॉइंट से दूसरे स्विंग पॉइंट जाने के लिए उसको बीच में जो सपोर्ट चाहिए होता है वो होता है इम्बैलेंस, 50% ऑफ एनी रेंज और एक लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। दिस इज हाउ मार्केट मूव्स। So let's go on another slide, when market moves, right? So see, देखो जैसे मैंने इनिशियल कहा था कि when market moves, so उसके लिए आपको phases of price जानने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट मूव कब होता है, क्योंकि
मार्केट में फेज होते हैं अलग अलग प्राइस के, कभी कंसोलिडेशन में होता है, कभी रिवर्स होता है, ठीक है, कभी एक्सपेंशन होता है और उसी एक्सपेंशन में कंटिन्यूएशन होता है उस एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमें जो हमेशा ट्रेड करनी होती है वो हमें करनी होती है एक्सपेंशन फेज में और कंटिन्यूएशन फेज में। हमें कंसोलिडेशन, रिवर्सल, इनसे दूर रहना होता है, क्योंकि जो एक्सपेंशन एंड कंटिन्यूएशन होता है वो हमारा हाई प्रोबेबिलिटी एरिया होता है कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का, राइट। सो दिस थिंग यू हैव टू नो इन दिस वीडियो एंड लेट्स गो इन अनदर स्लाइड। ओके, सो टिल नाउ हमने ये देखा कि हाउ मार्केट मूव्स, वाई मार्केट मूव्स एंड व्हेन मार्केट मूव्स। सो हमारे पास एक व्हेन मार्केट मूव्स का टॉपिक बचा हुआ है जिसके अंदर आता है फेजेस ऑफ प्राइस एक्शन। So in this chapter 2, right, I will go in details about the liquidity generation, running and sweep, phases of price action, like when we have to trade, when we have to avoid, और डीलिंग रेंजेस, कब हमें रेंज का यूज़ करना है उसका 50% चेक करने के लिए, राइट। सो सी, मेरा बस इस वीडियो के पीछे मोटिव इतना है कि आप जितना कम जानोगे उतना कम आप ट्रेड करोगे और उतना ही प्रॉफिट में रहोगे, राइट। सो डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स, जस्ट जैसे मैंने आपको बोला कि हाउ मार्केट मूव्स या फिर व्हाई मार्केट मूव्स, सिंपल 3 रीजन यू हैव टू टेक केयर: जनरेटिंग लिक्विडिटी, balancing the imbalance, right, and running the liquidity. Okay, so let's go on some few example on charts. Let's see. Okay, yeah. So we are on this GBP US dollar chart. अब जैसे मैंने आपको बोला कि हाउ वाई मार्केट मूव, सो पहला पॉइंट था जनरेटिंग द लिक्विडिटी। सो वो क्या होता है, एक स्लो मूवमेंट या फिर एक रेंज में प्राइस जब मूव करता है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इस स्विंग हाई से स्विंग लो तक, ठीक है, तो मार्केट इस पूरे टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहा था, कंसोलिडेशन कर रहा था, एक ही रेंज के अंदर था। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी जनरेशन। यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही थी और इस वजह से प्राइस यहाँ पे मूव कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप एंड इस पॉइंट पे भी देखोगे तो भी ये एक कंसोलिडेशन है, लिक्विडिटी जनरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, जब प्राइस स्लो मूव करता है, एक रेंज में मूव करता है, राइट। उसके बाद आप देखोगे कि वाई प्राइस मूव टू बैलेंस द 50% ऑफ एनी रेंज। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो एक मूव था हमारे पास, ये एक मूव था, ठीक है, एंड देन हमारे पास एक ये रीसेंट मूव है, जो रीसेंट लेग है हमारे पास, दिस स्विंग हाई टू दिस स्विंग लो, ठीक है। Okay, so why market moves to generating the liquidity, this area, to balancing the 50% of any range, any swing high to swing low, like recent swing high or swing low, ठीक है, and then running the liquidity। तो हमारे पास जब मार्केट ने यहाँ इस पॉइंट से, इस स्विंग लो से जब 50% इस रेंज को बैलेंस कर दिया, राइट, सो व्हाट वी हैव लेफ्ट, वी हैव दिस स्विंग लो टू रन, ठीक है। तो हमारे पास ये स्विंग लो था for running the liquidity and then market fall to this swing, ठीक है। This is how market moves and why market moves. Simply यहाँ पे क्यों मूव कर रहा था मार्केट, बिकॉज इट इज जनरेटिंग द लिक्विडिटी। इस मूव पे क्यों मूव किया, यहाँ से ये मूव, बिकॉज इट्स बैलेंसिंग, इस रेंज का 50% को ये मार्केट बैलेंस कर रहा था एज ए रिट्रेसमेंट, एंड देन फॉल टुवर्ड्स दिस स्विंग लो, और यहाँ पे स्विंग लो पे लिक्विडिटी जनरेट हो गई थी, देन क्लियर ड्रॉ टू लिक्विडिटी हेयर। सो ये 3 पॉइंट थे जो स्लाइड में मैंने आपको बताए थे, राइट। एंड हाउ मार्केट मूव, सो सिंपल द रीजन कि 50% रेंज से देखो यहाँ पे 50% मार्केट ने रेंज को बैलेंस किया एंड देन फॉल। हाउ मार्केट मूव फ्रॉम द 50% रेंजेस, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे अगर इनएफिशिएंसीज देखोगे, इम्बैलेंस देखोगे, लेट मी शो यू। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये हमारे पास इम्बैलेंस था, दिस इज इम्बैलेंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, ओके। सो देखो हमारे पास यहाँ पे ये मूव था, राइट, दिस इज बुलिश मूव, और इस मूव में जो है यहाँ पे सेलर्स को मौका नहीं मिला है, दिस इज इम्बैलेंस बिटवीन बायर्स एंड द सेलर्स।
सो यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करने आता है एंड गिविंग द चांसेस टू सेलर्स। अब जब यहाँ पे ये दोनों बैलेंस हो गए, बायर्स इज इक्वल टू सेलर्स, देन देयर इज नो पॉइंट कि मार्केट यहाँ पे रुकेगा, ओके, एंड देन मार्केट मूव अगेन to next draw on liquidity on this final swing, right? So see here, okay, so this move, and this is how market move when it move, right? So as per the slide, I just show you some of the example. I know it's a very short video, it's not in detailed, but I just wanted to give you the overview of the series that I'm starting. एंड आपके अगर कोई भी थॉट्स हैं, आपके कोई भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप चाहते हो कि मैं इंक्लूड करूं और कवर करूं, और ये सीरीज़ अगर आपको लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है और इसमें कुछ अलग हो सकता है, तो लेट्स डू कंटिन्यू एंड आई विल पोस्ट दिस chapter 2 very shortly. Might be every Saturday and every Wednesday I will post video. So let's see, okay. Thank you for now. Thank you for watching the video. I hope you enjoy it, okay. And yeah, we'll see you in next video, right? Thanks for watching.